Hello students, today we are going to start one lesson from standard 6 is early states of political system in India. We get information about the political system and institution from the Vedas, epics and a Buddhist text. In the Rigvedic period or a Vedic period, the form of statehood was similar to that of a Kabilai rule. Its head was called a Rajanya, who was to be elected. Political organization like Sabha and Samiti existed. This community was also called a Vish. Afterwards, different types of political systems were implemented in India. हमें वेदों, महाकाव्यों और बौद्ध ग्रंथों से राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल या फिर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप काबिल शासन के समान था। इसके प्रमुख को राजन्य कहा जाता था, जिसे चुना जाता था। सभा और समिति जैसे राजनीतिक संगठन मौजूद थे। इस समुदाय को विश भी कहा जाता था। बाद में भारत में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं लागू की गई। जनपद About 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab and the Ganga River area. These were called Janpad. Janpad was the area or a place of a person's habitat. The word Janpad is used in the sense of state. Janpad was a state system that was very unique from the clan society of Rigvedic age. It includes the states of different groups like Kuru and Panchal. लगभग 1000 ईस्वी सन पूर्व पंजाब और गंगा नदी क्षेत्र में विभिन्न कुलों के पहले के राज्य स्थापित किए गए थे। इन्हें जनपद कहा जाता था। जनपद किसी व्यक्ति के निवास का क्षेत्र या स्थान था, मतलब कि जनपद में जहाँ लोग रहते थे उस स्थान को जनपद कहा जाता था। जनपद शब्द का प्रयोग राज्य के अर्थ में किया जाता था। जनपद शब्द का प्रयोग था वो राज्य, जो राज्य व्यवस्था थी, उनके जो रिलेटेड जो भी सारी चीजें थी उनके लिए किया जाता था। जनपद एक राज्य व्यवस्था थी जो ऋग्वैदिक काल में कबीले समाज से बहुत अनूठी, मतलब कि बहुत अनोखी थी। इसमें कुरु और पांचाल जैसे विभिन्न समूहों के राज्य भी शामिल थे। तो ये जो है 1000 साल पहले, 1000 ईस्वी सन पहले की बात है। जो जहाँ लोग रहते थे उस क्षेत्र को, उस स्थान को जनपद कहा जाता था। महाजनपद Around 6th century, about 16 Mahajanpads have been found in India. Some of these Mahajanpads were republics, while some were monarchy type of state. These Mahajanpad are outlined in the following table. महाजनपद लगभग 6ठी शताब्दी, मतलब कि 6th सेंचुरी में भारत में लगभग 16 महाजनपद पाए गए थे। इनमें से कुछ महाजनपद गणतंत्र के, जबकि कुछ राजाशाही प्रकार के राज्य थे। जो ये सारी बातें हैं हम नीचे के टेबल में देखेंगे तो 16 महाजनपद थे। महाजनपद के नाम, कैपिटल राजधानी, फिर करंट लोकेशन, मतलब हाल में ये जो महाजनपद है वो कहाँ स्थित है। तो वन बाय वन देखेंगे। अंग, तो वो उसका कैपिटल है चंपा, फिर उसका करंट लोकेशन है ईस्ट बिहार। वाजी, जो कि वैशाली है, उसका कैपिटल, उसका करंट लोकेशन नॉर्थ बिहार में है। माला, उसका कैपिटल कुशीनारा है, फिर करंट लोकेशन उसका एरिया नियर गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। काशी, जिसकी कैपिटल वाराणसी है और उसका करंट लोकेशन उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी। मगध, जिसका कैपिटल है गिरिवराज, राजगिरी, इसका करंट लोकेशन है साउथ बिहार में। कौशल, जिसका कैपिटल है श्रावस्ती, अयोध्या, जिसका करंट लोकेशन, मतलब हाल का लोकेशन है अवध, उत्तर प्रदेश में। तो आप ये टेबल में सब देख सकते हैं, जो कि 12 है यहाँ पे और पीछे भी 16 दिए गए हैं। तो टोटल 16 है, जिसका आपको महाजनपद, उसका कैपिटल, फिर उसकी करंट लोकेशन क्या है वो आपको देखनी है। मोनार्की, स्टेट सिस्टम। The state in which the king was the chief was called a monarchy. Among the Mahajanpad of this time, there was a competition for power, which mainly consisted of 4 powerful states: Magad, Koshal, Vatsa, Avanti, in which Magad eventually became famous as a powerful state.
मोनार्की को हम राजाशाही कह सकते हैं, राज्य प्रणाली जिसे हम कहते हैं। अब इसमें यह है कि जिस राज्य में राजा प्रमुख होता था उसे राजाशाही कहा जाता था। इस समय के महाजन पदों में शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा थी, मतलब कंपटीशन रखा जाता था कि कौन सा कितना महान राज्य है, जिसमें मुख्य रूप से 4 शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें शामिल थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती, जिसमें मगध जो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मगध एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्की स्टेट सिस्टम, मगध बिकम्स पावर महाजनपद। 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल्ड ओवर मगध। मगध के बारे में जाने तो बुद्ध के समय राजाशाही राज्य प्रणाली में मगध शक्ति महाजनपद बन गया। मगध पर 3 शक्तिशाली राजवंश ने शासन किया था। फिर से पढ़ते हैं, बुद्ध के समय में राजशाही राज्य प्रणाली में मगध शक्ति महाजनपद बन गया था। मगध पर 3 शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया था। हरियंका डायनेस्टी। Bimbisar was founder of this dynasty. Headquarter of Magad was a Rajgiri, which was situated on the bank of Ganga and a Sun river. After him, his son Ajatashatru came to power and made Patliputra, जो कि पटना में है, जो उसका कैपिटल है. He fought a war with a Vaji union and defeated a Lichavis. In this way, he extended the rule of Magad. हरियंका राजवंश. बिंबिसार इस राजवंश के संस्थापक थे. मगध का मुख्यालय जो गिरिव्रज था, जो गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित था. उनके बाद उनके बेटे अजातशत्रु ने सत्ता में आए और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया. उन्होंने संघ के साथ युद्ध लड़ा और लिच्छवियों को हराया. इस तरह उसने मगध के शासन को और भी ज्यादा बढ़ाया. Nag dynasty. Nag dynasty came to power after Haryanka dynasty, which includes a king named Shishunaga, who was associated with Buddha religion. Nanda dynasty. Nanda dynasty established by Mahapadmanand was most powerful. Mahapadmanand is considered to be the first Indian emperor. During his time, Magad had become the most powerful state of India. At the time of Alexander's invasion on India, Magad was ruled by king named Dhananand of Nanda dynasty. नागवंश के बारे में जानते हैं. नागवंश राजवंश के बाद सत्ता में आया. नागवंश राजवंश के बाद सत्ता में आया, जिसमें शिशुनाग नाम का राजा भी शामिल है, जो कि बुद्ध धर्म से जुड़ा था. तो ये हुई नागवंश के बारे में. फिर नंद वंश के बारे में जानते हैं. तो महापद्मानंद द्वारा स्थापित नंद वंश सबसे शक्तिशाली था. किसके द्वारा स्थापित था ये? महापद्मानंद. महापद्मानंद को पहला भारतीय सम्राट माना जाता है. अपने समय के दौरान मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था. भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश के धनानंद नाम के राजा का शासन था. रिपब्लिक. A republic is a state directly or indirectly ruled by a head who is elected by the people. The republic was the significant feature of the ancient state and system of governance. The common meaning of a Gana is mass. A state run by more than one member can be called a republic. At this time, there were some states in which the king was chosen by the people. Such a state was called a republic. There were republics of a Lichvi, of Vaishali, Shakya, of Kapilvastu, Videha of Mithila, Mala of Kushinara, etc. In such a system of affairs, each member was given the status of king. रिपब्लिक है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक शासित है, एक राज्य है जो लोगों द्वारा चुना जाता है. गणतंत्र प्राचीन राज्य और शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी. गण का सामान्य अर्थ है द्रव्यमान. एक से अधिक सदस्यों द्वारा संचालित राज्य को गणतंत्र कहा जाता है. इस समय कुछ राज्य थे जिनमें राजा को लोगों द्वारा चुना गया था, मतलब
राजा को लोग चुनते थे। ऐसे राज्य को गणतंत्र कहा जाता था, मतलब कि लोगों द्वारा राजा को चुना जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग नेता चुनते हैं, तो हमारे देश को गणतंत्र माना जाता है। ऐसे राज्य को गणतंत्र कहा जाता है। वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, उन सबको गणतंत्र कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य को राजा का दर्जा दिया जाता था। Know this, गण वर्ड was used for a group of many members, मतलब कि जो गण वर्ड है, गण मतलब गणतंत्र, जैसे हम सुना है उसमें जो गण है वो है कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, उन्हें गण कहा जाता है। गण मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, एक संस्था संगठन बोल सकते हैं या फिर एक ग्रुप बोल सकते हैं। संघ, संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली, कोई संगठन या फिर कोई असेंबली को हम संघ बोलेंगे। फिर आता है वैशाली मजिस्ट्रेट। Monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territories. Seeing this, Lichavis, Vaji, Gyatuk, Videsh, Shakya, Malla, etc., 8 or 9 tribes who established the union state of their protection was known as the Vaji state. Vaishali, the capital of Lichavis, was the main center of a union state. Thus, it was named Republic of Vaishali. The state administration